समुद्र खामोश हो और ताकतवर देशों की चालें तेज, तब समझ लीजिए कि सतह पर नहीं, गहराइयों में खेल खेला जा रहा है। इसी खामोशी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा सामने आता है जिसमें एक चीनी जहाज को ईरान के लिए रहस्यमय गिफ्ट ले जाते हुए पकड़े जाने की बात कही गई। और यहीं से कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि महाशक्तियों के बीच छिपी उस टकराव की बन जाती है, जहां भरोसा टूटता है, सियासत पलटती है और दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसे सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष कहना हकीकत से आंखें मूंद लेने जैसा है। ये एक ऐसा समय है जहां हर महाशक्ति अपने पत्ते बेहद सावधानी और चालाकी से खेल रही है, लेकिन सतह के नीचे चल रही हलचलें अब ऊपर आने लगी हैं। इसी बीच ट्रंप का वो दावा जिसमें उन्होंने समुद्र के बीच एक चीनी जहाज पकड़े जाने और उसे ईरान के लिए रहस्यमय गिफ्ट ले जाते हुए बताया, इस पूरे समीकरण को और विस्फोटक बना देता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी रणनीतिक जंग चल रही है। ट्रंप का लहजा इस बार सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चोट का एहसास भी कराता है। उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें जिनपिंग पर भरोसा था और दोनों देशों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, लेकिन जिस तरह से इस कथित जहाज की घटना सामने आई उसने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसा एक बहुत ही नाजुक धागा होता है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ट्रंप के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहे बल्कि खुली टकराव की ओर बढ़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस बड़े खेल का हिस्सा लगता है जिसमें ईरान, चीन और अमेरिका तीनों अपने अपने हितों को साधने में लगे हैं। ट्रंप ने जिस गिफ्ट का जिक्र किया वो भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन साफ संकेत है कि ये कोई सामान्य व्यापारिक सामान नहीं था। पहले ही ट्रंप चीन को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम या किसी तरह की सैन्य सहायता दी तो इसका गंभीर परिणाम होगा। ऐसे में इस जहाज का पकड़े जाना उस चेतावनी के बाद एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इधर ईरान की गतिविधियों को लेकर भी ट्रंप ने जो दावा किया है वो स्थिति को और गंभीर बना देता है। उनका कहना है कि ईरान युद्ध विराम की बातों के बीच भी अपनी मिसाइलों को इधर उधर शिफ्ट कर रहा है और हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। अगर ये सच है तो ये दर्शाता है कि ईरान किसी भी संभावित हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ये रणनीति आमतौर पर तब अपनाई जाती है जब कोई देश जानता है कि टकराव टलने वाला नहीं है बल्कि तेज होने वाला है। ट्रंप का ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि बमबारी फिर से शुरू हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद चिंताजनक संकेत है। ये बयान बताता है कि अमेरिका के भीतर भी अब धैर्य की सीमा खत्म होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ कूटनीति और बातचीत की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का आक्रामक रुख ये दिखा रहा है कि सैन्य विकल्प को फिर से प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ये आशंका और गहरी हो जाती है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और भड़क सकता है, यानी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच अब चीन भी आ सकता है। चीन ईरान की तरफ होगा, इजराइल अमेरिका की तरफ। तो क्या विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि पुतिन की भूमिका भी कम नहीं है। पुतिन इस पूरे प्रपंच में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चालाकी से अपने तेल सप्लाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने तेल व्यापार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चीन की स्थिति इस पूरे मामले में सबसे जटिल है।
एक तरफ वो खुद को सीधे युद्ध से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके आर्थिक और ऊर्जा हित ईरान से गहराई से जुड़े हुए हैं। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा करता है और ऐसे में वो ईरान को कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। यही कारण है कि उस पर पर्दे के पीछे ईरान की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयान ने उस पर वैश्विक दबाव जरूर बढ़ा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच प्रस्तावित मुलाकात, ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि इसे दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर करने के लिए अहम माना जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बैठक हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उन्होंने जिनपिंग से मुलाकात करनी है, जिनपिंग से मुलाकात टैरिफ को लेकर करनी है, जिनपिंग से मुलाकात ईरान को परमाणु हथियार या फिर उनसे तेल खरीदने पर करनी है। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो के बाद, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जहाज में चीनी हथियार ईरान भेजे जा रहे थे, यानी कि चीन ईरान को गिफ्ट कर रहा था, और अगर ऐसा है तो क्या अब ट्रंप और जिनपिंग की वार्ता संभव है? अगर ये बैठक चलती है तो ये अमेरिका चीन संबंधों में और गिरावट का संकेत होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसका असर बेहद व्यापक हो सकता है। मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है, और अगर इसमें अमेरिका और चीन के बीच सीधा टकराव जुड़ जाता है तो ये एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सैन्य संतुलन, सब कुछ इस एक घटनाक्रम से प्रभावित हो सकता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहले ही अस्थिरता से जूझ रही हैं, और ऐसे में ये तनाव एक नई आर्थिक उथल-पुथल को जन्म दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में सच्चाई क्या है, ये अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। क्या वाकई वो जहाज किसी सैन्य सहायता ले जा रहा था, या ये सिर्फ एक रणनीतिक आरोप है, या फिर ये उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जिसमें बयानबाजी के जरिए दबाव बनाया जाता है? इन सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। ये तो बस शुरुआत है, एक ऐसे अध्याय की जिसमें हर दिन नए खुलासे होंगे, नए आरोप लगेंगे और दुनिया की सांसें थम जाएंगी। अब नजरें टिकी हैं अगली चाल पर। क्या कोई देश पीछे हटेगा, या फिर ये टकराव एक ऐसी दिशा में बदलेगा जहां से वापसी संभव नहीं है? कहानी यही नहीं थमती, बल्कि अब ये टकराव एक और ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां युद्ध का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों में महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती आग ने अब तेल के बाजार को झकझोर कर रख दिया है, और इसका सीधा असर एशिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बना दिया है, जहां हर हलचल का असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने लगा है। तेल के इस उबाल ने सबसे ज्यादा बेचैनी चाइना के लिए पैदा कर दी है, जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता था। उसके लिए संकट किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं। यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि ईरान युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते चीन की आर्थिक रफ्तार इस साल सुस्त पड़ सकती है। पिछले साल जहां चीन में लगभग 5% की ग्रोथ दर्ज की गई थी, वहीं अब ये घटकर 4.6 से 4.3% के बीच सिमटने का अनुमान लगा रही है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के शो इंडिया बोल रहा है कि ये खास पेशकश, जिसमें वो आपको इस खबर को विस्तार से बताएंगे। ट्रंप की नीतियों ने ईरान को उस कोने में धकेल दिया जहां से उसने पूरी दुनिया की आर्थिक नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रामायण के पात्र महाशक्ति बलि के पुत्र अंगद की तरह पैर जमा दिया है, जिसे सुपर पावर का टैग लेकर दहाड़ने वाले अमेरिका को भी मौका नहीं मिल रहा कि वो हॉर्मुज खुलवा दे। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर दिया, लेकिन हॉर्मुज में घुस पाना तो दूर, ट्रंप खुद ही
गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए। ट्रंप की गुंडागर्दी ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में झोंकने की तैयारी कर दी है। यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत गंभीर है। वो पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनका कुनबा नहीं आता है। अब आप पूछेंगे मिडिल ईस्ट जंग से दुनिया को नुकसान कैसा है, तो ये भी सुन लीजिए। आपको पता है ये बात अब कि होर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान और अमेरिका के ब्लॉकेड से सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल है। वैश्विक जीडीपी पर गंभीर असर हो रहा है। युद्ध की वजह से 2026 में वैश्विक विकास दर 3.4 से घटाकर 3.1 कर दिया गया है। जंग के कारण कई देशों में मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जब तेल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, खेती, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सब ठप होने लगती है। कंपनियां छटनी शुरू कर देती हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो जाता है। दुनिया पहले ही महामारी और युद्धों के जख्म झेल रही थी और उस पर से ट्रंप की जिद ने मंदी के इस घाव पर नमक और मिर्च छिड़कने का काम किया है। जंग से एशिया के कई देश ज्यादा दबाव में हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सप्लाई चेन संकटों से जूझ रहा है। किसान लागत और निर्यात संकट से जूझ रहे हैं। टूरिज्म गिरने से होटल मालिक परेशान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर उत्पादन में गिरावट है। जंग की वजह से कई सेक्टर में रोजगार के संकट भी पैदा होने लगे हैं। युद्ध से ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे प्रभावित हो रहा है ये भी देख लीजिए। एशिया में ट्रक, जहाज और विमान प्रभावित होने लगे हैं। मार्च में दुनिया भर में 92,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर एशिया प्रशांत इलाके में दिख रहा है। मिडिल ईस्ट के रास्ते उड़ान भरने वाली एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी हैं। दुबई जैसे बड़े हब के लिए उड़ानें तुरंत रोक दी गई हैं। जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। मलेशिया की बाटिक एयर ने 35% उड़ानों को कम करने का फैसला किया है। अब एक और पहलू पर आ जाइए। फैक्ट्रियां जहां से लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास अपना काम चलाता है, कच्चे माल की किल्लत होने लगी है। फैक्ट्री के काम में किस तरीके से बाधा पड़ रही है ये भी जान लीजिए। ईरान जंग की वजह से फैक्ट्रियों पर संकट गहरा रहा है। कच्चे माल के लिए कंपनियां मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल का भंडार खत्म हो रहा है। इंडोनेशिया के कई कंपनियों में उत्पादन कम हो चुकी है। गैस और सल्फर की कमी से उत्पादन में कमी है। बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर प्रभावित हो रही है। फैक्ट्रियों के लिए काम चलाना मुश्किल हो रहा है। जंग की वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। जंग के कारण कतर में हीलियम का उत्पादन रुक गया है। हीलियम का उपयोग सेमीकंडक्टर्स के लिए चिप बनाने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। और जो वर्किंग क्लास है, कामगार वर्ग, उनके लिए गैस की किल्लत भारत में बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। अब समझिए इसके पीछे का पूरा गणित। जैसा कि आपको पता है, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस होर्मुज के रास्ते से ही निकलता है। उसे ईरान ने बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया। ईरान ने भारत को गैस देना, तेल देना जारी रखा था। इस इलाके से जो जहाज खाड़ी देशों से आ रहे थे उसमें भारत के लिए रियायत थी, चीन के लिए भी रियायत थी। लेकिन जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया तब से यहां से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा। और इससे नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं है, इससे नुकसान हर उस देश को है जो तेल के लिए, गैस के लिए, हीलियम के लिए, उर्वरक के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि उस ड्रैगन की रफ्तार पर ब्रेक है जो खुद को दुनिया की आर्थिक ताकत के रूप में पेश कर रहा है। खास बात यह है कि चीन ने इस साल की पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन कर उम्मीद जगाई थी, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में अनिश्चितता ने उसे रफ्तार को झटका दे दिया है। ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल होने के कारण हॉर्मुज में जरा सी रुकावट भी चीन के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन इस आर्थिक झटके की गूंज सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। इंडिया भी इस संकट की मार से अछूता नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी
नीचे कर दिया है। जहां पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7% से अधिक की दर से बढ़ी थी, वहीं अब इसे घटाकर करीब 6% के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। इसकी बड़ी वजह वही है, महंगे होते कच्चे तेल, बढ़ते गैसोलीन की कीमतें और खाद यानी फर्टिलाइजर की लागत में उछाल। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तेल महंगा होता है तो उसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती तक और उद्योग से लेकर आम आदमी की जेब तक। यही वजह है कि ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। वैश्विक स्तर पर भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र, जिसे लंबे समय से दुनिया की आर्थिक ग्रोथ का इंजन माना जाता है, अब दबाव में। अगर इस क्षेत्र की रफ्तार धीमी पड़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं कि अगर मध्य पूर्व का ये संघर्ष जल्द नहीं थमा तो ये एक बड़े आर्थिक संकट का रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसका असर बाजार, तेल, व्यापार और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। आम लोगों की जिंदगी तक कैसे पहुंचता है? आपको बता दें कि जिस तरीके से, अगर भारत का ही हम एग्जाम्पल लें, तो जिस तरीके से भारत में गैस की और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आम लोगों की जिंदगी पर उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। एक तरफ समुद्र में पकड़ा गया जहाज है और उस पर उठे सवाल, तो दूसरी तरफ आसमान छूती तेल की कीमतें। दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसमें सियासत, रणनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से उलझती जा रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, बल्कि ये भी है कि इस संघर्ष की कीमत आखिर कौन चुकाएगा, सरकारें, बाजार या फिर आम लोग। दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है और हर चूक एक नई संकट की शुरुआत बन सकती है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद थम जाएगा? क्या ट्रंप रुकेंगे या फिर ईरान कोई बड़ा वार करेगा? ईरान खामनेई का बदला लेगा? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।